एज अ सेलर. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एटीएस, बिकॉज आपको वो भी क्लियर होना चाहिए कि एटीएस के क्या बेनिफिट्स होते हैं. सो गाइस, पर्टिकुलरली as when you will complete your ATS session, ATS program, so you can become a professional consultant, like you can help the other people to consult for their businesses. Okay, then you can help the people to launch their business, and you can also grow your business on Amazon. Like if you want to sell anything on Amazon, then you can grow it that also. मतलब आप अपने products भी sell कर सकते हो, आप लोगों को एज अ कंसल्टेंट भी वर्क कर सकते हो, प्लस आप उनके जो अकाउंट्स हैं उनको लॉन्च करने में और उनको हैंडल करने में भी हेल्प आउट कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू वेन एवर यू विल कंप्लीट दिस कोर्स. प्लस इससे आपको एक और बेनिफिट ये है कि अगर आपको ई कॉमर्स की नॉलेज हो जाती है, क्योंकि अमेजोन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सो उस केस में अगर आपको अमेजोन के ई कॉमर्स की नॉलेज हो जाती है, तो गाइज आपको ये बेनिफिट है कि अगर आप कल को यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, द पीपल हु वांट द जॉब ऑल्सो, सो आपको ई कॉमर्स इंडस्ट्री में थोड़े से जॉब मिलने के चांसेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बिकॉज आपको क्या है, उसमें नॉलेज है ऑलरेडी उस फील्ड में. दैट्स वाई. नाउ इफ देयर विल बी एनी पर्सन हु इज नॉट हैविंग द नॉलेज, ऑब्वियसली वो आपको प्रायोरिटाइज करेंगे बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग द नॉलेज. योर वॉइस इज ब्रेकिंग. अभी देखो एवरीबॉडी प्लीज, माय वॉइस इज क्लियर. इज इट क्लियर नाउ? जस्ट चेक गाइस, मेरी आवाज सब लोगों को क्लियर आ रही है? Everybody should get my voice clearly. It keeps on and off. गाइस, जिन भी लोगों को मेरी आवाज ब्रेक हो रही है ना, डू वन थिंग, एक बारी प्लीज रीजॉइन कर लो. जस्ट रीजॉइन इट वंस. अगर मेरी आवाज ज्यादा ब्रेक हो रही है, सो एक बारी रीजॉइन कर लो गाइस. Okay, okay, I'll explain again this ATS part. I'm explaining this part again. गाइस, ATS की फुल फॉर्म होती है Amazon ट्रेंड ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट. ओके, ब्रेकिंग. अभी देखो गाइस, मेरी आवाज अभी सब लोगों को क्लियर आ रही है? किसी को भी मेरी आवाज ब्रेक नहीं होनी चाहिए अभी. जस्ट चेक. महेश, अभी देखो मेरी आवाज आ रही है आपको? राहुल, इज इट क्लियर नाउ? श्रीतेज, अभी देखो क्लियर है? ओके. सो एटीएस होता है Amazon ट्रेंड ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट. गाइस, इस प्रोग्राम में पर्टिकुलरली वी विल बी लर्निंग अबाउट द ई कॉमर्स इकोसिस्टम, दैट हाउ ई कॉमर्स वर्क, हाउ एनी सेलर कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑन ई कॉमर्स. दिस वी विल बी कवरिंग इन दिस सेशन. ठीक है. सो एटीएस अगर आप सीख लेते हो, अगर आप एटीएस कर लेते हो, तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, दैट ऑल्सो यू शुड नो. So first benefit is you can become a professional consultant after learning this ATS program. Then secondly, you can launch other businesses, you can launch other sellers on Amazon. And thirdly, you can grow your business also on Amazon. मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि जिनके पास प्रोडक्ट्स हैं प्लस उनको सेल नहीं आ रही ऑफलाइन में, तो वो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं. महेश, क्लियर हो गया? और बाकी लोगों को भी क्लियर है कि एटीएस है क्या? एवरीबॉडी? ओके. नाउ मूविंग फर्दर गाइज, अब ये देखते हैं, लाइक अगर आप Amazon के थ्रू आप और सेलर्स को ऑनबोर्ड करते हो, सो हाउ Amazon विल बी गिविंग यू द पे आउट, और वो पे आउट है क्या? ओके, कि अगर आप बाकी सेलर्स को Amazon के थ्रू जो है वो लॉन्च कर रहे हो, आप किसी को कह रहे हो कि ठीक है मैं आपको ऑनबोर्ड करता हूं, तो उसमें आप उससे जो चार्जेस लोगे दैट इज ओके. बट आपको Amazon क्या देने वाला है वो आप यहाँ पे देखो. ठीक है. सो गाइज, जब भी आप किसी सेलर को लॉन्च करोगे, ठीक है, Amazon के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आपने फेब्रुअरी मंथ में किसी को भी लॉन्च किया, सो फेब्रुअरी 1 मंथ विल बी योर लॉन्च मंथ.
वो आपका लॉन्च मंथ होगा। जिस भी मंथ में आप उस सेलर को लॉन्च करोगे वो उनका लॉन्च मंथ होगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 months, दैट मीन्स मार्च एंड अप्रैल विल बी द सेल्स मंथ। ठीक है, वो हमारे सेल्स मंथ हो जाएंगे। सो गाइस, दैट मीन्स आफ्टर सीइंग द सेल्स ऑफ ऑल द 3 months, दैट इज फेब्रुअरी, मार्च एंड अप्रैल, इन तीनों मंथ्स की सेल देखने के बाद Amazon आपको एक पे आउट देगा डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स ऑफ दैट सेलर। अगर उस सेलर की सेल 0 to 15,000 हो जाती है तो 0 रुपीज पे आउट रहेगा। अगर उस सेलर की सेल 15,000 से 25,000 हो जाती है तो 3,000 का पे आउट मिलेगा। अगर 25,000 से 50,000 की सेल होती है तो 5,000 का पे आउट होगा। 50,000 to 1 लाख की सेल होगी तो 10,000 का पे आउट होगा। 1 लाख to 3 लाख की सेल होगी तो 25,000 का पे आउट होगा। 3 लाख to 5 लाख में सेल होगी तो 40,000 का पे आउट होगा। देन 5 लाख to 10 लाख की सेल होगी तो 50,000 का पे आउट होगा। एंड अगर अबव 10 लाख सेल होगी तो 75,000 का पे आउट मिलेगा। सो गाइज, ये हमारा पूरा एक फुल फ्लेज पे आउट रहता है। आफ्टर 3 months मिलता है, दैट मीन 4th month में ही मिल जाएगा। और ये पे आउट 1 टाइम होता है ऑन ईच सेलर। दिस इज योर 1 टाइम पे आउट। ये नहीं कि बार बार आपको ये पे आउट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम मिलेगा। गाइज, ये पे आउट क्लियर हुआ आप लोगों को? नहीं क्लियर हुआ? ओके, और किसको क्लियर नहीं हुआ? गाइज, और किसी को पे आउट क्लियर हुआ? एनीबॉडी जिसको पे आउट क्लियर हुआ हो? जिन लोगों को नहीं हुआ मैं उनके लिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जिन लोगों को हो गया वेरी गुड। सो गाइज देखो, ये पे आउट क्या है। मैं एक सेलर हूँ, मैं XYZ किसी भी पर्सन के पास गई, आप मेरे पास आए कि मैम हम ना आपका अकाउंट ऑनलाइन लाइक Amazon पे हम आपके प्रोडक्ट्स सेल करने में हेल्प करेंगे। सो मैंने कहा ठीक है, नॉट एन इशू। सो उस केस में आपने मुझे ऑनबोर्ड किया, मेरे को Amazon सेलर पे जाके आपने लॉन्च किया, ठीक है। सो अब आपने Amazon सेल पे मुझे लॉन्च कर दिया, तो उस केस में Amazon आपको एक अमाउंट देता है, ठीक है। Amazon आपको एक पे आउट देता है। इतना समझ आया? इतना प्रोसेस समझ आया कि अगर आप किसी को ऑनबोर्ड करोगे तभी आपको ये पे आउट मिलेगा। ओके, अब ये पे आउट किस बेसिस पे मिलता है? ऐसा नहीं है कि आपने किसी को लॉन्च कर दिया और आपको पे आउट मिल जाएगा, नो। सॉरी, आई एम रियली सॉरी गाइस। यस, सो जब आप किसी को लॉन्च करोगे, लॉन्च करते टाइम जिस भी मंथ में आप उसे लॉन्च कर रहे हो वो मंथ उसके लिए लॉन्च मंथ होगा, मतलब आपके लिए भी वो लॉन्च मंथ होगा, ठीक है। जिस भी मंथ में आप किसी भी सेलर को लॉन्च कर रहे हो वो हो जाएगा लॉन्च मंथ। उसके नेक्स्ट 2 months, मतलब आपने फरवरी में लॉन्च किया, मार्च एंड अप्रैल विल बी योर सेल्स मंथ, उनको हम बोलेंगे सेल्स मंथ। सो Amazon कहता है कि अब मैं इन तीनों मंथ की सेल देखूंगा, लॉन्च मंथ प्लस नेक्स्ट 2 months की सेल देखूंगा। दैट मीन्स फरवरी, मार्च एंड अप्रैल की सेल देखने के बाद मैं एक पे आउट आपको दूंगा। अब वो पे आउट किस बेसिस पे होगा वो देखते हैं। अगर उस सेलर की सेल 0 से 15,000 तक होगी तो 0 रुपीज का पे आउट रहेगा। अगर उस सेलर की सेल 15,000 से 25,000 तक होगी तो 3,000 का पे आउट मिलेगा। 25,000 टू 50,000 की सेल्स होगी तो 5,000 का पे आउट मिलेगा। 50,000 टू 1 लाख होगी तो 10,000 का पे आउट होगा। 1 लाख टू 3 लाख होगा तो 25,000 का पे आउट होगा। देन 3 लाख टू 5 लाख होगा तो 40,000 का पे आउट। 5 लाख टू 10 लाख होगा तो 50,000 का पे आउट एंड अबव 10 लाख होगा तो 75,000 का पे आउट मिलेगा। इज इट क्लियर? आपको क्लियर हुआ? और ये जो पे आउट है ये एक सेलर पे एक बार ही मिलेगा, मतलब आज आपने मुझे लॉन्च किया,
इट इज ज्योति ये 3 months में मिलेगा, नॉट 3 month 3+ months, इट्स 3 months. आफ्टर 3 months लाइक विद इन 4th month आपको पे आउट मिल जाएगा. ओके सो ये पे आउट हर सेलर पे एक बार ही मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा. मतलब आपने मुझे लॉन्च किया तो मेरे सेल्स के ऊपर एक बार ही मिलेगा, देन आप किसी और को लॉन्च करोगे तो उसके ऊपर आपको एक बार ही मिलेगा, इस तरीके से. ओके एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस पे आउट. किसी को अगर कोई डाउट है गाइस, आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई डाउट आता है ना, यू कैन जस्ट आस्क मी एनी टाइम. कैलकुलेशन लीविंग लॉन्च मंथ, नो नो नो, कैलकुलेशन विल बी इंक्लूडिंग लॉन्च मंथ. ठीक है, कैलकुलेशन विल बी इंक्लूडिंग द लॉन्च मंथ गाइस. अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट आता है जो मैं पढ़ा रही हूँ, बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, जिस टॉपिक का पढ़ा रही हूँ आप उस टॉपिक से रेलेवेंट मुझसे डाउट्स पूछना. क्योंकि क्या होगा अगर यहाँ पे कोई भी सेलर है. ओके आई विल रिपीट श्रीतेज. सो नो ज्योति, इट इज लॉन्च प्लस 2 months. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लॉन्च प्लस 2 month. नीचे देखो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है, नेट फुलफिल्ड जीएमएस एक्सक्लूडिंग रिटर्न एंड रिफंड एंड सेल्फ शिप जीएमएस ऑफ लॉन्च प्लस 2 month. ठीक है या तो मैं क्या कह रही थी, अगर आप मुझसे उस टॉपिक के रेलेवेंट डाउट पूछोगे ना तो आप कोरिलेट कर पाओगे. अगर आप थोड़ा सा एडवांस्ड डाउट पूछ लोगे, मैं डाउट तो क्लियर कर दूंगी, बट बाकी लोगों के लिए वो डाउट हो जाएगा कि ये था क्या. आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है बट बाकी लोगों को क्लियर नहीं है. ठीक है सो आप डाउट्स पूछना, बट इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ साइड बाय साइड. और अगर उसके अलावा एक्स्ट्रा डाउट्स आते हैं तो सेशन के एंड में पूछ सकते हो, या फिर आई विल बी शेयरिंग माय व्हाट्सएप नंबर विद यू. सो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करके भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ओके सो अभी मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है कि रिपीट दिस 3 month. सो मैं दोबारा बता देती हूँ गाइस, ये जो पे आउट है ये हमें पता है कि हमें कब मिलेगा, जब हम किसी भी सेलर को लॉन्च करेंगे. ठीक है, मैं एक Amazon मतलब मेरे पास Amazon एफिलिएशन है कि मैं Amazon के अकाउंट्स लॉन्च करवा सकती हूँ. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं अपने आसपास मार्केट में गई और उन सेलर्स को मैंने पिच करना स्टार्ट किया. मेरे पास एक सेलर आता है कि ठीक है मैम आप हमारा प्लीज अकाउंट लॉन्च कर दो. मैंने कहा ठीक है. सो जब मैं उसका अकाउंट जिस भी मंथ में लॉन्च कर रही हूँ, दैट मीन्स अगर मार्च में लॉन्च कर रही हूँ तो मार्च का मंथ जो होगा ना वो हो जाएगा लॉन्च मंथ. ठीक है, उसके नेक्स्ट 2 months मतलब अप्रैल एंड मई विल बी द सेल्स मंथ. वो हो जाएंगे हमारे सेल्स मंथ. अप्रैल मार्च अप्रैल एंड मई, ये 3 months हो गए. इन तीनों मंथ्स की वो सेल्स देखेंगे एंड देन वो आपको 4th month में मतलब मई जून में आपको ये पे आउट दे देंगे. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? If seller makes in launch month, if seller makes in launch month, it will that be counted for? Rahul, I didn't get your question. मतलब मेरे को समझना है, if seller makes the sale, yeah obviously राहुल, हाँ मतलब लॉन्च मंथ प्लस 2 सेल्स मंथ, मतलब तीनों मंथ की सेल देखेंगे वो. जिस मंथ में लॉन्च किया उस मंथ की भी, उसके नेक्स्ट के 2 months की भी. लॉन्च प्लस 2 months की सेल देखते हैं. ठीक है, क्लैरिटी हो गई गाइस सब लोगों को? ओके क्लियर है एटीएस पे आउट सब लोगों को? किसी को डाउट तो नहीं रहा एटीएस पे आउट में? Okay, perfect. So guys, study material will be provided, not cleared, no ma'am cleared. Okay, study material will be provided. Yes ज्योति, ये वाली जो पीपीटी जिसमें से मैं पढ़ा रही हूँ और जो मैंने मतलब अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये सेशन ना पूरा रिकॉर्ड हो रहा है. आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. कहाँ पे मिलेगी मैं आज के एंड में बता दूंगी सेशन के.
ठीक है, परफेक्ट। मूविंग फर्दर, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, Amazon पे एक अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं। Amazon पे एक बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं तो ऑब्वियस है बिजनेस करते टाइम कुछ तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन। सो गाइज, अगर कुछ चीजें आपको ऐसी लगती है, क्योंकि क्या होता है इस मतलब आपका ना इसका एग्जाम होता है पर्टिकुलरली, ठीक है, तो आप ना कुछ कुछ चीजें साइड बाय साइड पेन पेपर लेके बैठो और लिखते रहो सो दैट आपको याद रहे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ओके एवरीबॉडी, सो अब हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग द अकाउंट ऑन Amazon। सो गाइस, सबसे पहले हमें चाहिए पैन कार्ड। फर्स्टली वी विल बी नीडिंग पैन कार्ड। सो गाइस, पैन कार्ड हम लोगों का कंपनी पैन कार्ड भी हो सकता है और हम लोगों का इंडिविजुअल पैन कार्ड भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके पास कौन सा पैन कार्ड है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास कंपनी है तो भी पैन कार्ड चल जाएगा और अगर आपके पास इंडिविजुअल है तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैन कार्ड। सेकंड आते हैं जीएसटी नंबर पे। सो गाइस, जीएसटी नंबर इज मैंडेटरी। आप जीएसटी नंबर स्किप नहीं कर सकते। बहुत लोग होते हैं कि मैम हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है। सो जो भी सेलर है, अगर आपके पास भी कोई सेलर आता है जो ये कह देता है कि सर मेरे पास जीएसटी नहीं है या मैम मेरे पास जीएसटी नहीं है, सो उनको जीएसटी लेना पड़ेगा। जीएसटी इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद आता है लीगल नेम। गाइस, लीगल नेम क्या होता है, जब भी हम उस पे अपना अकाउंट लॉन्च करते हैं ना Amazon पे, तो हम जीएसटी नंबर और पैन कार्ड लिंक करते हैं। तो जीएसटी नंबर लेते टाइम हम एक नेम के ऊपर जीएसटी नंबर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने जीएसटी नंबर लिया तो ऑब्वियसली जीएसटी नंबर किसी नेम के ऊपर होता है। सो वो जो नेम है वो मेरे लिए लीगल नेम हो सकता है, या अगर मेरे पास कंपनी पैन कार्ड है तो जो कंपनी पैन कार्ड में मेरा कंपनी नेम लिखा हुआ है दैट कैन ऑल्सो बी माई लीगल नेम, ठीक है। उसके बाद आता है बैंक अकाउंट। सो गाइस, बैंक अकाउंट के केस में आप किसी भी तरीके का बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। इट कैन बी सेविंग्स, इट कैन बी करंट अकाउंट, बट ट्राई टू यूज करंट अकाउंट, क्योंकि क्या होता है करंट अकाउंट में ना ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होती। अगर किसी के पास सेविंग्स अकाउंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सेविंग्स अकाउंट भी लिंक करो। और अगर कोई सेलर आता है कि मेरे पास करंट अकाउंट नहीं है तो आप उसका सेविंग्स अकाउंट लिंक कर दो, बट जब उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हो जाएंगी, उस टाइम पे वो अपना करंट अकाउंट ओपन करके वहां पे लिंक कर सकते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद आता है ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। सो गाइज, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको किसी भी तरह की फेक ईमेल आईडी या डंप ईमेल आईडी यूज नहीं करनी। वो ईमेल आईडी यूज करनी है जो आप रेगुलरली यूज कर रहे हो, ठीक है। सो दैट आपको रेगुलरली उस पर अपडेट्स मिलते रहे। क्या होता है, Amazon खुद कई वेबिनार्स क्रिएट करता है उसके लिए। अगर सेलर के पास कोई ऑर्डर आ रहा है वो हो गया, ओटीपीज आते हैं, प्लस अगर कोई कैंसिलेशन है, पेमेंट है, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग द अपडेट्स ऑन योर ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। अगर आप ऐसा कुछ भी गलत डाल दोगे या फेक डाल दोगे तो इसमें आपका ही लॉस है, क्योंकि क्या होगा कि आपको रेगुलर अपडेट्स नहीं मिल पाएंगी। उसके बाद आता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है पर्टिकुलरली कि यहाँ पे ना दो तरह के डिजिटल सिग्नेचर्स यूज होते हैं। एक होता है व्हाइट प्लेन स्क्रीन होती है। व्हाइट प्लेन स्क्रीन के ऊपर आप माउस की हेल्प से सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हो। और सेकेंडली क्या होता है, प्लेन पेपर आप या तो लो और उस पे अपने साइन करके ना उसको स्कैन करके आप अपलोड भी कर सकते हो वहां पे। इज इट क्लियर टू यू गाइज? ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट इनमें से स्किप नहीं कर सकते। सब लोगों को क्या ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर आउट हो गए? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दीज डॉक्यूमेंट्स, यस और नो? किसी को किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई डाउट किसी तरीके का? क्लियर है ना? परफेक्ट। इफ यू वांट टू नोट डाउन द डॉक्यूमेंट्स नेम, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर ना मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी तो शायद अच्छे से ज्यादा क्लियर हो जाएगा,
ठीक है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाली हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। गाइज अब ना मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मुझे ना एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर दे दो जिससे कभी अमेजोन का बायर अकाउंट भी क्रिएट नहीं हुआ, सो दैट मैं यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करके दिखा सकूं। एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर जिससे कभी बायर अकाउंट भी क्रिएट नहीं हुआ। गाइज एक ईमेल आईडी एक फोन नंबर, एनीबॉडी प्लीज, सो दैट आई कैन शो यू प्रैक्टिकली। मेरे पास 2 ईमेल आईडीज तो आ गई और फोन नंबर भी दे दो। परफेक्ट। अब हमें सेलर सेंट्रल पे अकाउंट ओपन करना है, तो के लिए हम क्या करेंगे, एक सेकेंड। सो विल राइट Amazon सेलर सेंट्रल। ठीक है, मैं ये लिख दूंगी यहाँ पे। फर्स्ट वाला लिंक है जो Amazon सेलर सेंट्रल का, इस पे क्लिक कर लेंगे एंड आप सबके सामने एक ब्लू कलर की स्क्रीन ओपन है जिसपे येलो कलर का बटन लगा हुआ है स्टार्ट सेलिंग का। सो वी विल क्लिक ऑन द स्टार्ट सेलिंग बटन। क्योंकि यहाँ पे कुछ अकाउंट्स ऑलरेडी लॉगिन रहते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्विच अकाउंट पे क्लिक किया था मैंने। ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट योर Amazon अकाउंट। ठीक है, सो फर्स्टली मैं श्रीतेज का एक बार डाल के देख लेती हूँ। We are trying to register a seller, right? Yes, exactly. We are प्रशांत, हम एक सेलर को रजिस्टर करने का प्रोसेस देख रहे हैं अभी। So this email ID is already registered. श्रीतेज आपके पास कोई और ईमेल आईडी है? आर यू हैविंग एनी अदर ईमेल आईडी? सो प्लीज मुझे प्रोवाइड कर दो क्योंकि ये ईमेल आईडी तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ओके इन द
नो गाइज प्लीज, ऐसे एक्चुअली ना बार बार मतलब क्या होगा, फिर आपका माइंड डाइवर्ट होगा. सो अभी आप यहाँ देख लो, आफ्टर द क्लास यू कैन प्रैक्टिस इट. क्लास के बाद आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है. सो श्रीतेज, आपके मोबाइल नंबर पे, ये वाले मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी मेरे साथ शेयर कर दो प्लीज. ओके. सो गाइज ये देखो, ये हम लोगों का अकाउंट अभी मैंने साइन अप किया है सिंपल. आई होप सब लोगों को सिंपल साइन अप क्लियर हो गया कि किस तरीके से साइन अप करते हैं. एवरीबॉडी इज क्लियर ना? परफेक्ट. अभी यहाँ पे हम कंपनी नेम और बिजनेस नेम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम कंपनी नेम और बिजनेस नेम ऐड करेंगे. ठीक है. तो गाइज यहाँ पे हमें उस तरह का नाम ऐड करना है जो हमारे जीएसटी के साथ या हमारे पैन कार्ड के साथ रजिस्टर्ड हो. सो गाइज किसी के मतलब सॉरी श्रीतेज, आपके पास कोई ऐसा नेम है और आई कैन ऐड इट रैंडमली? अगर आपके पास कोई नेम है तो आप बता सकते हो, मैं वो ऐड कर दूंगी. और अगर नहीं है तो आई विल ऐड इट रैंडमली. रैंडमली. ओके. तो मैं यहाँ पे अभी नाम ऐड कर देती हूँ, श्रीतेज एंटरप्राइजेस. ठीक है. ये ऐड करेंगे, एग्री कर लेंगे ये सेलर एग्रीमेंट को, एंड देन फ्रॉम हेयर वील क्लिक ऑन कंटिन्यू. सो गाइज अभी हम ये वाले पेज पे आ चुके हैं, टेल अस अबाउट योर बिजनेस वाले पेज पे. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टोर नेम डालना है. सो गाइज आप लोगों ने ना बहुत बारी नोटिस किया होगा, लाइक व्हाट हैपेंस कि लोगों का जो जीएसटी, बिजनेसेस होते हैं उनका जीएसटी नंबर किसी और नेम से होता है, एंड जो उनका स्टोर नेम होता है या शॉप का नेम होता है वो अलग होता है. इट हैपेंस मेनी ए टाइम्स. सो या तो आप अपना सेम नेम जो आपने लीगल नेम में डाला वही आप यहाँ पे डाल सकते हो स्टोर नेम में, एल्स यू कैन ऑल्सो चेंज योर स्टोर नेम, लाइक यू कैन ऑल्सो कीप योर स्टोर नेम रिलेटेड टू योर कैटेगरी. लाइक मैं फैशन सिलेक्ट कर रही हूँ, फैशन कैटेगरी या क्लोथिंग कैटेगरी सिलेक्ट कर रही हूँ, तो मैं डाल देती हूँ श्रीतेज क्लोथिंग हब. ठीक है. इस तरीके से मैं कोई भी मतलब XYZ कोई भी नाम डाल सकती हूँ. इसके लिए मेरे पास कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए स्टोर नेम के लिए. ठीक है. सो एनी सजेशन फॉर द स्टोर नेम? मैं कीप इट एट सेम, और अगर कोई सजेशंस हैं तो आप दे सकते हो मुझे. श्रीदेव, जैसे अगर आपके माइंड में ओके मैं इस कैटेगरी में डील करूंगा, सो आप उसके रिगार्डिंग मुझे जो है सजेशंस दे सकते हो. एनीबडी, अगर किसी और के भी माइंड में कोई नेम है तो आप मुझे बता सकते हो प्लीज. फैशन डेली. ओके. श्रीतेज किड्स वेयर. ठीक है. देखो यहाँ पे नेम्स आना स्टार्ट हो गए, तो जैसे हम पहले डाल देते हैं यहाँ पे फैशन डेली. ठीक है. तो ये मैंने अभी डाल दिया. क्या होता है, इस पे क्लिक करो चेक अवेलेबिलिटी पे. सो द स्टोर नेम इज अवेलेबल. मेनी टाइम्स जो स्टोर नेम होता है ना, जैसे कई बार किसी और ने रखा हुआ है तो आपको सेम स्टोर नेम अवेल नहीं होता. आफ्टर दैट वी विल सिलेक्ट द कैटेगरी. सो गाइज यहाँ पे हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी है. आप जिस भी प्रोडक्ट्स में डील करते हो वो वाले वो कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो, प्राइमरी कैटेगरी. सो गाइज यहाँ पे ना आपको आपके बिजनेस की प्राइमरी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है. अगर आप
बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, इन दैट केस ऑल्सो अगर आप यहाँ पे एक प्राइमरी कैटेगरी डाल दोगे, डजेंट मीन कि आप किसी और कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ऐड नहीं कर सकते। आप यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो इजीली, बस यहाँ पे आपको मेजर अपनी प्राइमरी कैटेगरी जो है वो डालनी है कि लाइक मेजरली आप क्लोथिंग में डील कर रहे हो, टॉयज में डील कर रहे हो या किस में डील कर रहे हो, सो आपको वो डालना है मेजरली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी रैंडमली डाल रही हूँ क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज। ठीक है, सो श्रुतिज कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी योर एड्रेस, पिन कोड और एड्रेस वगैरह प्रोवाइड कर दो। सो गाइज अब यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल देंगे। सो श्रुतेज इज प्रोवाइडिंग मी फेस मास्क डालूं। ठीक है, मैं फेस मास्क डाल देती हूँ। फेस मास्क अदर या N95 और KN95? फेस मास्क अदर वाला डाल दूं? ओके। पिन कोड देना, सबसे पहले मुझे पिन कोड चाहिए होगा, तब तक मैं एड्रेस भी डाल लेती हूँ। 524 सो अब यहाँ पे सिटी और स्टेट लाइक वो खुद से सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक स्टेट और कंट्री वगैरह भी। सो अभी हो जाएगा वो। सो उन्होंने ले लिया सिटी स्टेट। ठीक है, ओके। सो मैंने एड्रेस डाल दिया एंड देन विल क्लिक ऑन कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। अगर लाइन 2 है तो आप लाइन 2 डाल सकते हो। सो गाइज अब एक चीज समझते हैं। वेट, आई विल ओपन माय नोटपैड एंड विल एक्सप्लेन यू समथिंग। शिपिंग सर्विसेज, ठीक है। फर्स्ट इज सेल्फ शिपमेंट, second is easy shipment, and third is FBA, which is known as fulfillment by Amazon. So guys, Amazon is providing 3 type of shipping services. क्या होता है, जब भी आप Amazon के साथ रजिस्टर करते हो एज अ सेलर, सो ऑब्वियस सी चीज है, अब उनके जो ऑर्डर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके ऑर्डर्स को फुलफिल कैसे किया जाएगा, सो उसका क्या प्रोसीजर है वो आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, सो क्या क्या प्रोसीजर है। फर्स्ट होता है सेल्फ शिपमेंट। सो सेल्फ शिपमेंट क्या कहता है? सेल्फ शिपमेंट इज दैट सेलर स्टोर, पैक एंड डिलीवर। ये सेल्फ शिपमेंट के केस में तीनों सर्विसेज, स्टोरिंग, अभी श्रीतेज इज इट ओके नाउ? माय वॉइस इज क्लियर? बाकी लोगों को क्लियर नहीं है? गाइस जस्ट चेक कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है। Is it clear now? Is it clear now? अभी देखो। Yeah, I will explain it again, but ये बताओ आवाज क्लियर आ रही है? ओके है, ठीक है। सो यस, हम लोग थे शिपिंग सर्विसेज पे। सो Amazon बेसिकली हमें 3 टाइप की शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज सेल्फ शिपमेंट, देन इट इज इजी शिपमेंट एंड देन इट इज FBA, फुलफिलमेंट बाय Amazon।
ओके, सो इन द केस ऑफ सेल्फ शिपमेंट, ऑब्वियसली अब Amazon की तरफ से कस्टमर्स आ रहे हैं, सो Amazon कोई शिपिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा, तो Amazon ने 3 शिपिंग सर्विसेज दी हैं, आपकी मर्जी, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। फर्स्ट इज सेल्फ शिपमेंट, मतलब जो सेलर होगा उसको ही अपने ऑर्डर्स को स्टोर करना है, उसको ही अपने ऑर्डर्स को पैक करना है और उसको ही अपने ऑर्डर्स को डिलीवर करना है। दैट मीन्स दैट Amazon विल नॉट बी हेल्पिंग द सेलर इन एनी ऑफ द सिचुएशन इन बोथ दीज केसेस, मतलब ना ही Amazon स्टोरिंग करेगा उसके मटेरियल की, जो स्टॉक की, ना ही पैकिंग एंड ना ही डिलीवरी, nothing will be done, like storing, packaging and delivering will be done by the seller itself। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, नाउ इन द केस ऑफ इजी शिपमेंट, सेलर को क्या करना है, अपने सामान को वेयर हाउस में स्टॉक करना है, स्टोर करना है और पैक खुद करना है, बट Amazon का कोई पर्सन आएगा, डिलीवरी बॉय आएगा, वो सामान पिक करेगा और खुद से वो लोग डिलीवर करेंगे। दैट मीन्स इन द केस ऑफ इजी शिपमेंट द डिलीवरी विल बी हैंडल्ड बाय Amazon इटसेल्फ। ठीक है, आफ्टर दैट आता है FBA, फुलफिलमेंट बाय Amazon। यहाँ पे तीनों सर्विसेज, स्टोरिंग, पैकेजिंग एंड डिलीवरिंग, विल बी हेल्ड बाय Amazon इटसेल्फ। यहाँ पे तीनों सर्विसेज ही Amazon खुद करेगा सेलर के बिहाफ पे। यहाँ पे सेलर को 2 सर्विसेज करनी है, एक चीज Amazon करेगा और यहाँ पे तीनों चीजें सेलर खुद से करेगा। आर यू ऑल क्लियर विद दीज 3 शिपिंग सर्विसेज ऑफ Amazon? गाइज, आप लोगों को Amazon शिपिंग सर्विसेज क्लियर हैं? इनकी जो फीस होती है, फीस स्ट्रक्चर है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। Okay, I repeat it again. So guys, Amazon is providing 3 type of shipping services. First is self-shipment. So in the case of self-shipment, seller will provide the storing, packaging and delivering part. In the case easy shipment, seller will do the storing and packaging, but our your goods to your customers, and FBA, fulfill on. In that case, Amazon will be doing all the 3 services: packing, storing, packaging and delivering। ठीक है, is it clear now? Okay, moving। सो अभी हम इजी शिपमेंट से ले हैं, एंड यहाँ पे देखो शिप यूजिंग योर ओन कोरियर भी है, मतलब ये हो गया सेल्फ शिपमेंट। सो अभी हम इजी शिप ही सिलेक्ट करेंगे। सो वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। एक बारी वो जो अभी आपने नंबर प्रोवाइड किया था, वो नंबर एक बारी मुझे प्लीज दोबारा दे दो। जो भी आपने मुझे नंबर दिया था ना, वो नंबर एक बार दोबारा देना। सो अभी यहाँ पे हमारे पास एक और ओटीपी आएगा। गाइस, ये हमारा नंबर वेरीफाई हो रहा है बिकॉज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी भी देना श्रीतेज। सो ऑलवेज एनेबल द 2 स्टेप वेरिफिकेशन, हमेशा इसको एनेबल रखो। इससे क्या बेनिफिट होगा अगर आप इसे एनेबल रखोगे, तो बेसिकली इट विल हेल्प यू कि अगर आप कहीं पर भी रैंडमली अपना जो ये है वो ऑन कर लेते हो, ओपन कर लेते हो, तो उस केस में आप लॉग आउट करना भूल जाते हो, तो आपके पास ये अपने आप लॉग आउट हो जाएगा और आप जब भी कहीं भी लॉग इन करोगे तो ओटीपी आएगा आपके पास हमेशा। ठीक है, सो
Here we have to update our tax details. यहाँ पर हम लोग अपनी tax details को update करेंगे. Guys अभी मेरे पास GST और PAN number दोनों ही नहीं है. सच श्री तेज के पास पता नहीं है या नहीं है, but they can add it after that. बाद में भी add कर सकते हैं. So I'll click on I will update later. अभी के लिए मैं इस पे click कर रही हूँ I will update later पे. And then I will click on next from here. ओके सो गाइज अब इस पेज पे भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है. देखो क्या क्या डालेंगे. सबसे फर्स्ट आ जाती है शिपिंग फी डिटेल्स. एज वी हैव ऑप्टेड फॉर Amazon इजी शिपमेंट, हमने Amazon इजी शिपमेंट के लिए जो है वो ऑप्ट किया है. सो Amazon इजी शिपमेंट की फीस क्या है वो हम देखेंगे. यहाँ पर अगर आप अपने कस्टमर्स को फ्री शिपिंग देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, और अगर आप फी सेट करना चाहते हो वो भी सेट कर सकते हो. और Amazon क्या फी लेता है वो हम देख लेते हैं. सो गाइज दिस इज द फीस ऑफ Amazon इजी शिपमेंट. ध्यान से समझेंगे. Amazon ने ना अपनी फीस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज स्टैंडर्ड साइज आइटम, देन इट इज ओवर साइज आइटम. ठीक है, फर्स्ट कहती है हमारी स्टैंडर्ड साइज आइटम है, उसके बाद आता है ओवर साइज आइटम. स्टैंडर्ड साइज आइटम्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो विद इन ग्राम्स होते हैं. ठीक है, सो दैट विल बी स्टैंडर्ड साइज आइटम. उसके बाद आती है ओवर साइज आइटम जो केजीज में होते हैं. द प्रोडक्ट्स दैट आर इन केजीज. सो मतलब अगर आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम्स में है तो लोकल के केस में दे विल बी चार्जिंग 27 रुपीज, रीजनल के केस में 45 एंड नेशनल के केस में 65 रुपीज. और अगर आपका प्रोडक्ट और 500 ग्राम से इंक्रीज हो जाता है तो लोकल विल बी 27 प्लस 16, रीजनल विल बी 45 प्लस 21 एंड नेशनल विल बी 65 प्लस 26 रुपीज. इज इट क्लियर? अभी क्लियर हुआ? ऊपर वाला क्लियर हुआ? गाइस सब लोगों को लोकल, रीजनल और नेशनल क्लियर है? या मैं लोकल, रीजनल और नेशनल एक बार ही समझाऊं? आर यू ऑल क्लियर विद लोकल, रीजनल एंड नेशनल? ऊपर वाला ये पार्ट जो था इजी शिपमेंट का, ये सब लोगों को क्लियर हुआ? एक बारी मैं लोकल, रीजनल और नेशनल फिर भी समझा देती हूँ. एक बारी मैं ओवरसाइज आइटम समझाऊंगी, फिर उसके बाद आई एम जस्ट टेलिंग राहुल, एक बारी मैं ओवरसाइज आइटम समझा दूं, उसके बाद मैं तीनों चीजें समझाती हूँ. आई एम एक्सप्लेनिंग प्रशांत, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स. ओके, उसके बाद आते हैं ओवरसाइज आइटम्स पे. अगर मेरा प्रोडक्ट विद इन 5 kgs है, ठीक है, इफ माई प्रोडक्ट विद इन फर्स्ट 5 kgs, उस केस में लोकल में होगा 124, रीजनल में चार्ज होंगे 168 एंड नेशनल में चार्ज होंगे 213 रुपीज. और अब मेरा प्रोडक्ट और 1 kg से इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में 124 प्लस 7, रीजनल में 168 प्लस 9 एंड नेशनल के केस में 213 प्लस 14 रुपीज विल बी माई चार्जेस फॉर ओवरसाइज. और स्टैंडर्ड के यहाँ पे लिखे हुए हैं. इतने ये जो प्राइजेस हैं ये क्लियर हो गए गाइस सब लोगों को? Everybody is clear with these prices? Yes or no? Everybody? Okay. अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ लोकल, रीजनल और नेशनल क्या होता है. ठीक है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो. इंक्रीमेंटल मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल यस इट इज इंक्रीज इन पर केजी. यस, जब आपका प्रोडक्ट 5 kgs का था उसमें 1 kg और इंक्रीज हो गया, वो 6 kg का हो गया, तो उसमें जो चार्जेस होंगे 124 प्लस करके जो एक्स्ट्रा वाले चार्जेस हैं वो चार्ज होंगे. राहुल, इज इट क्लियर? ठीक है. So if 10 kg, if 10 kg more than, so उस केस में जाए लाइक 10 kgs हैं तो 24 प्लस 7 प्लस 7 तो 7 बार बार प्लस होता रहेगा उसमें.
yes exactly 10 times incremental value. ओके सो इसमें ना लिमिट भी होती है कि ऐसा नहीं कि आप 100 केजी का या 50 केजी का भी प्रोडक्ट भेज दोगे, कितना मैक्सिमम है वो भी मैं अभी आगे आपको मतलब नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी, ठीक है। सो अब लोकल, रीजनल और नेशनल समझ लेते हैं गाइस। लोकल रेट्स विल बी एप्लीकेबल वेयर द पिकअप एंड डिलीवरी happens in the same city, that is intra city pickup and delivery। मतलब अगर सेम ही सिटी का पिकअप है so that will be your local rates applicable। same city में, not same state, it's same city, intra city pickup। उसके बाद रीजनल जोन, रीजनल जोन्स कंसिस्ट ऑफ 4 रीजन्स, ठीक है। सो रीजन 1 होता है जैसे नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया। सो सबसे पहले आएगा चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये हो गया हमारा एक रीजन। उसके बाद रीजन 2 छत्तीसगढ़, दादर एंड नागर, दीव एंड दमन, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र विल बी रीजन 2। देन अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड लक्षद्वीप विल बी 1 रीजन, रीजन 3 हो गया। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल विल बी रीजन 4। सो ये हो गया हमारे रीजनल वाइज। अगर मतलब मैं दिल्ली में हूं और मेरे पास पंजाब से ऑर्डर आ जाता है सो ये हो गया मेरा रीजनल वाले रेट्स। और अगर मैं दिल्ली में हूं और मेरे पास वेस्ट बंगाल से, मेघालय से या यहाँ पे छत्तीसगढ़, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र कहीं से भी ऑर्डर आ जाएगा वो हो जाएगा नेशनल। मतलब मेरे रीजन के अलावा मेरे पास कहीं से भी ऑर्डर आ जाता है दैट विल बी नेशनल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब लोगों को क्लैरिटी है अभी इन सारी चीजों में? यस और नो एवरीबॉडी? परफेक्ट। सो अभी हम यहां जाएंगे एंड वी विल सेट आवर फीस। सो लोकल के केस में हम लोगों की स्टैंडर्ड साइज आइटम की फीस डाल रही हूं। या दिस पीपीटी विल बी अवेलेबल, आई हैव टोल्ड यू ना। ये पीपीटी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कहां से आपको डाउनलोड करनी है। इन नेशनल इट मीन्स फॉर रीजन 1 टू रीजन 4। यस मतलब कि आपके रीजन के अलावा राहुल अगर कहीं से भी ऑर्डर आ जाएगा दैट विल बी नेशनल। ओके सो अभी हमने फी सेट कर दी है। आई विल जस्ट क्लिक ऑन सेव फ्रॉम हेयर, ठीक है। सो यू विल जस्ट सी कि मेरे फीस के आगे ग्रीन कलर का टिक आ गया है। देन मूविंग फर्दर यहाँ पे हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ऐड करनी है जो आप बाद में ऐड कर सकते हो। फॉर नाउ आई एम नॉट एडिंग इट। देन आफ्टर दैट टैक्स डिटेल्स, ये भी आप अपना जीएसटी नंबर और पैन कार्ड डाल सकते हो। फीस इज फॉर ऑल प्रोडक्ट, या ऑब्वियसली इट विल बी फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में जो फीस है वो नहीं लेना चाहते, वो आप कैसे मतलब उसको जीरो उसका जो है वो करोगे, मतलब उसकी जो शिपिंग फी है वो कैसे जीरो करोगे वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। ओके सो यहाँ पे हम लोग अपने टैक्स डिटेल्स एंटर करते हैं। सो अभी मैं टैक्स डिटेल्स नहीं ऐड कर रही हूँ। देन उसके बाद है डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड। गाइस किसी को ये पता है डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड्स क्या होते हैं? एनीबडी इज अवेयर अबाउट इट? किसी को आइडिया है व्हाट आर दीज टैक्स कोड्स? एनीबडी, किसी को भी आइडिया है? यस, समथिंग रिलेटेड टू HSN कोड्स। एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है ये, समझते हैं दोबारा से, मतलब इसको समझने की कोशिश करते हैं। गाइस इंडिया में हम लोग जीएसटी रेट फॉलो करते हैं। सो जीएसटी में क्या है, डिफरेंट स्लैब रेट्स आते हैं, लाइक 0%, 3%, 5%, 12%, 18%। सो हमारा प्रोडक्ट कौन से स्लैब रेट के अंदर आता है वो मुझे कैसे पता चलेगा? सो दैट I will be get to know through this default product tax code। वो मुझे इस product tax code के थ्रू ही पता चलेगा, ठीक है। सो अब
या तो मैं अपने किसी अकाउंटेंट की हेल्प ले सकती हूँ कि यार अगर मेरा क्लोथिंग है तो मैं इसको कौन से टैक्स को के अंदर डालूं, या फिर आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हो इसमें। तो आप कैसे ले लोगे, यहाँ पे देखो गूगल पर जाओ एंड जस्ट राइट क्लोथिंग जीएसटी रेट्स। ठीक है, अभी मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे बहुत सारी साइट्स आएंगी, यू कैन जस्ट लाइक मैं ये यूजुअली cleartax.in यूज कर सकती हूँ, बाकी यहाँ पे बहुत सारी साइट्स आती है, आप कोई भी साइट को यूज कर सकते हो। स्क्रॉल इट डाउन, यहाँ पे लिखा हुआ है HSN कोड, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और रेट लिखे हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आर्टिकल्स एंड क्लोथिंग, articles of apparel and clothing accessories knitted or croched of sale value not exceeding ₹1000 per piece, so 5% रेट होगा। सो गाइज आप डिस्क्रिप्शन पढ़ के प्रोडक्ट कौन से डिस्क्रिप्शन के साथ मैच हो रहा है, आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला जो है वो रेट पिक कर सकते हो। अभी देखो मेरी आवाज क्लियर आ रही है महेश? इज इट क्लियर नाउ? वॉइस इज ब्रेकिंग गाइस, बाकी लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? अभी क्लियर है? ओके, सो या आई वाज सेइंग कि आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है कि आपका जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो कौन से प्रोडक्ट के साथ मैच हो रहा है, कौन से डिस्क्रिप्शन के साथ मैच हो रहा है। यू कैन पिक दैट डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन पिक द कॉरस्पॉन्डिंग रेट एंड देन यू कैन एड इट हेयर। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे 5% या 12% है, 12% पिक कर लेती हूँ, सिलेक्ट द प्रोडक्ट, टैक्स कोड में जाऊंगी, यहाँ पे ये जनरल रिड्यूस 12% का ऑप्शन है, तो मैं ये यहाँ पे चूज कर लूंगी एंड देन आई क्लिक ऑन एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन एंड सेव। सो गाइज अब एक चीज और आती है, यहाँ पे प्रोडक्ट टैक्स कोड डालने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी और टैक्स कोड के प्रोडक्ट्स नहीं ऐड कर सकते। आप जिस भी टैक्स कोड के प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको सिर्फ 12% वाले टैक्स कोड के ही प्रोडक्ट्स ही ऐड करने हैं। आप किसी भी टैक्स कोड के प्रोडक्ट ऐड करो, बट प्राइमरली आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर कौन सा टैक्स कोड अप्लाई होता है वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, अब एक चीज और समझो, अगर मैंने आप लोगों को प्राइमरी वाला मतलब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्राइमरी वाला टैक्स कोड जो है वो हम ऐड करेंगे। अब आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि मैम अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है जो 5% टैक्स कोड में आता है और आपने तो यहाँ पे 12% डाला है, तो मैं उसे कैसे ऐड करूंगा। सो उस केस में मैं अभी आपको आगे जब प्रोडक्ट लिस्टिंग सिखाऊंगी वहां पे आप अपने हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है टैक्स कोड सिलेक्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर एवरी ऑफ योर प्रोडक्ट, लाइक सिंगल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने टैक्स कोड सिलेक्ट कर सकते हो। सब लोगों को क्लियर हो गया? वॉइस ब्रेकिंग समटाइम्स, अभी देखो क्लियर है गाइस? सब लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? अच्छा, अब ये बताओ कि डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड सब लोगों को समझ आ गया? डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड, एवरीबॉडी इज क्लियर? एवरीबॉडी? ठीक है, परफेक्ट। सो गाइज ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट कौन से टैक्स कोड में आता है। डिफॉल्ट मीन्स कि आपके मोस्टली प्रोडक्ट्स पे क्या फॉलो होता है, कौन सा रेट फॉलो होता है, तो आपको वो ऐड करना है। ठीक है, प्राइमरी टैक्स कोड आप इसे प्राइमरी प्रोडक्ट टैक्स कोड कह सकते हो। इज इट क्लियर? डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली मतलब आई डेंट गेट, आपने ऑटोमेटिकली लिखा ना ज्योति, ऑटोमेटिकली किस लिए है? ओके, मूविंग फर्दर सिग्नेचर पे जाते हैं। यहाँ पे देखो सिग्नेचर दो टाइप के हैं, ड्रॉ माई सिग्नेचर ऑन द स्क्रीन। सो ये देखो यहाँ पे आप माउस की हेल्प से लाइक सिंपली आई विल जस्ट शो यू,
इस तरह से आप अपने साइन कर सकते हो। बट अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं, उस केस में आप अपलोड माय सिग्नेचर पे जाओ, व्हाइट प्लेन पेपर पे साइन करो और इसे अपलोड कर दो, सिंपल। ठीक है। दो टाइप के सिग्नेचर होते हैं। फर्स्ट इज ड्रॉ माय सिग्नेचर ऑन द स्क्रीन। मैम समवन माइक इज ऑन, प्लीज टेल देम टू म्यूट। गाइस एक ना मेरी रिक्वेस्ट है, सब लोग ना म्यूट रखो। पता है क्या होगा, आप लोगों का माइक ऑन होगा ना, तो उससे ना जब आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी इस क्लास की, उसमें मेरी वॉइस रिपीट होगी। सो आप ही लोगों के लिए वो डिस्टर्बेंस है। ठीक है। अगर किसी को कुछ बोलना है, कोई डाउट मुझसे पूछना है, तो आप माइक लिख दो चैट बॉक्स में। आई विल लाइक टेक योर नेम एंड देन यू कैन ऑन योर माइक एंड स्पीक, सो दैट उस टाइम पे मैं एटलीस्ट चुप हो जाऊंगी, वॉइस डबल ओवर नहीं होगी। ठीक है। सो इसी वजह से मतलब थोड़ा टेक्निकल इशू रहेगा आप लोगों के लिए, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि माइक्स अपने ऑफ रखो। सो यहाँ पे है ड्रॉ माई सिग्नेचर ऑन द स्क्रीन। सो या तो आप इस तरह से सिग्नेचर अपने मतलब ड्रॉ कर सकते हो, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल ड्रॉइंग इन योर सिग्नेचर, सो उस केस में आप अपलोड माई सिग्नेचर पे जाओ, व्हाइट प्लेन पेपर पे साइन करो और यहाँ पे अपलोड कर दो। इज एवरीबडी क्लियर टिल हेयर, यस और नो? सब लोगों को यहां तक क्लैरिटी है? ओके, मूविंग फर्दर। सो गाइज अभी देखो हमने मोस्टली अपना साइन अप प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिया। बस हमने यहाँ पे जैसे सिग्नेचर हो गया, टैक्स डिटेल्स और बैंक डिटेल्स वगैरह नहीं करी हैं। आफ्टर जब आप यहाँ पे सब कुछ ऐड कर देते हो ना, उसके बाद आपको ना इस वाले बटन पे क्लिक करना होता है, लॉन्च योर बिजनेस वाले पे। बट अभी मेरे पास किसी भी तरीके का मतलब ये सिग्नेचर और ये सब नहीं है, सो इस वजह से मैं लॉन्च योर बिजनेस पे क्लिक नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास एरर आ जाएगा टू फिल देम। सो अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं इसलिए अभी स्टार्ट लिस्टिंग पे क्लिक करूंगी। बट आपको स्टार्ट लिस्टिंग पे क्लिक नहीं करना, आपको लॉन्च योर बिजनेस पे ही क्लिक करना। सो आई विल क्लिक ऑन स्टार्ट लिस्टिंग फ्रॉम हेयर। इज इट क्लियर टू यू? अभी क्लैरिटी है सारी की सारी यहां तक? Everybody is clear till here. So guys, now we are on Amazon Seller Central's dashboard. अभी हम Amazon Seller Central के डैशबोर्ड पे हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा डैशबोर्ड ओपन हो गया है Amazon Seller Central का। सब लोगों को यहां तक साइन अप का प्रोसेस अच्छे से क्लियर है ना? सो गाइज अभी हमने एक 15 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, 15-20 मिनट्स का, एंड देन विल गेट बैक अगेन एंड विल कंटिन्यू द सेशन। ठीक है। So guys, now we'll take a small break and then we'll get back again. Please continue. No need break. Mahesh, you don't need, but actually I am speaking, so that's why I need a small break, so that मैं मतलब पानी वगैरह पी लूं। ओके, सो हम थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बाकी लोगों को भी टाइम मिल जाएगा टिल 11:30। ओके, 11:30-35 तक सब लोग प्लीज आ जाना। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।